हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से इलिस्ट्रेशन 9 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन को करने के बाद हम लोगों को नेट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, तो उसका कैलकुलेशन करना और उसको रिकॉर्ड करना सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से रीड करना समझना बहुत जरूरी है, तभी उसका सही से सॉल्यूशन हम लोग बना पाएंगे। और बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को इस चैप्टर का डिटेल कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। A, B and C were partners in a firm having capital of rupees 60,000, rupees 60,000 and rupees 80,000 respectively। एक फर्म में तीन पार्टनर हैं A, B और C, और A एंड B का जो कैपिटल है वो 60,000 का है और C का जो कैपिटल है वो 80,000 का है। Their current account balances were A rupees 10,000, B rupees 5,000 एंड C rupees 2,000 DR। ये जो DR डॉट लिखा है इसका मतलब होता है बच्चों डेबिट। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। A का करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 का है, B का करंट अकाउंट का बैलेंस 5,000 का है और C का करंट अकाउंट का बैलेंस 2,000 का है। A और B के आगे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। और साथ में जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे देता है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट का 10% जो है वो हम लोगों को ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। एंड द पार्टनर्स वेर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। और सभी पार्टनर्स को 5% पर एनम के हिसाब से उनके लगाए गए कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। C, being the working partner, was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum। C एक वर्किंग पार्टनर है जिस कारण से उसको सैलरी मिलता है 12,000 रुपए का। P.A मतलब पर एनम, यानी कि एक साल में C को 12,000 रुपए का सैलरी मिलता है। The profits were to be divided as follow: the first 20,000 in proportion to their capital, next 30,000 in the ratio of 5:3:2, remaining profit to be shared equally। इसका मतलब हुआ बच्चों, फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है डिविजिबल प्रॉफिट, उसको पार्टनर्स, मान लो कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है फर्म को, डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख का है फर्म का, तो इस 1 लाख में पहले 20,000 को पार्टनर्स जो है वो बांट लेंगे इनके कैपिटल रेशियो में। ठीक है, अब बच गया 80,000। इस 80,000 में 30,000 को इन लोग बांटेंगे। देखो, 80,000 में 30,000 को इन लोग बांटेंगे 5:3:2 में। अब 80,000 में 30,000 देने के बाद 50,000 बचा, तो ये 50,000 को पार्टनर्स जो है वो इक्वली बांट लेंगे। The firm made a profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2024 before charging any of the above items। ये जो फर्म है ये 1,80,000 का प्रॉफिट करता है 31 मार्च 2024 को, और ये जो प्रॉफिट है ऊपर जो भी एडजस्टमेंट्स हमें दिया है, जैसे जनरल रिजर्व के लिए पैसा निकालना है, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, ये सब देने से पहले फर्म का प्रॉफिट 1,80,000 का है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपॉर्चमेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हम लोगों को एक जनरल एंट्री पास करना है। जनरल एंट्री सिर्फ एक ही पास करना है जिसमें जो डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं वो चीज दिखाना है। करंट अकाउंट में इसलिए क्योंकि यहां करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके
करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए अब सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्टार्ट हमेशा नेट प्रॉफिट से होता है और ये नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन से मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमें 1,80,000 का नेट प्रॉफिट दिया है और ये नेट प्रॉफिट 31 मार्च 2024 को है। तो इस नेट प्रॉफिट को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय पीएनएल अकाउंट। इस पीएनएल अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 1,80,000। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में एक प्रोविजन बनाया गया है कि 10% का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व में। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट का 10% को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। तो नेट प्रॉफिट 1,80,000 का था। 1,80,000 का अगर 10% निकालेंगे तो आएगा 18,000। इस 18,000 को हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। 2024 31 मार्च टू जनरल रिजर्व। $18,000। अब बच्चों क्वेश्चन में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था। देखिए 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर्स को। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो ए और बी का कैपिटल 60,000 का था और सी का कैपिटल जो था वो 80,000 का था। तो हम लोग 60,000 का 5% ए और बी दोनों को दे देंगे और सी को हम लोग 80,000 का 5% देंगे। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च को। एंट्री बनाएंगे टू आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा और हम लोग इसके अंदर लिखेंगे एस करेंट अकाउंट, बीस करेंट अकाउंट, सीज करेंट अकाउंट। बच्चों हम लोग यहां पे करंट अकाउंट का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। तो जब भी हमें क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया जाए तो हम लोग जितना भी एडजस्टमेंट्स होता है वो सबको हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में करते हैं। पार्टनर से रिलेटेड जितना भी एडजस्टमेंट होता है जैसे आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये सबको हम लोग करंट अकाउंट में शो करते हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट में। इसलिए यहां पे हम लोग करंट अकाउंट लिखे हैं। तो 60,000 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3,000। तो ए को उसके कैपिटल पे 3,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। बी का कैपिटल भी 60,000 का था तो बी को भी उसके कैपिटल पे 3,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा। सी का कैपिटल 80,000 का था तो सी को उसके कैपिटल पे 4,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 80,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000 आएगा। अब 4,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 10,000 होगा। इसको हम लोग बाहर वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000। आगे हमें क्वेश्चन में बच्चों सी को सैलरी देने बोला गया है 12,000 रुपए का प्रति साल के हिसाब से। तो इस सैलरी को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और एंट्री बनाएंगे टू सीज सैलरी 12,000। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कोई भी आइटम नहीं आएगा। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल कम है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो इस क्रेडिट साइड का टोटल को ही हम लोग डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। पहले क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं 1,80,000।
अब इसी टोटल को बच्चों हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे 1,80,000। अब बच्चों हम लोग एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे 31 मार्च को टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इसलिए बच्चों क्योंकि करेंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC। तो 1,80,000 में जब हम लोग माइनस करेंगे 18,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 को, तो हमारे पास आएगा 1,40,000 और ये 1,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट है। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दिया है, मगर यह बता दिया है कि प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करना है। तो प्रॉफिट को डिवाइड हम लोगों को कुछ इस तरीके से करना है। फर्स्ट 20,000 को कैपिटल शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, उसके बाद 30,000 को 5:3:2 में डिवाइड करना है, उसके बाद अगर कुछ बच गया प्रॉफिट में तो उसको हम लोगों को इक्वली बांट देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1,40,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है तो कैपिटल शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट 20,000 को हमें कैपिटल शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो 60,000, 60,000 और 80,000 का कैपिटल है। तो चलिए हम लोग वर्किंग बनाते हैं। देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे कैपिटल शेयरिंग रेशियो। ABC। तो ए का कैपिटल है 60,000 का, तो ए के प्लेस पे 60,000, बी का भी कैपिटल 60,000 का तो 60,000 और सी का कैपिटल 80,000 का तो 80,000। 4 जीरो चारों तीनों में है, कट जाएगा। अब 2 से 6 को काट सकते हैं 3 बार में और 8 को काट सकते हैं 4 बार में। तो कैपिटल शेयरिंग रेशियो आ गया 3:3:4 का। इसका मतलब हुआ 3/10 20,000 का ए लेगा, 3/10 20,000 का बी लेगा और 4/10 20,000 का सी लेगा। तो अब हम लोग इसको शेयर कर लेते हैं। देखिए मैंने यहां पे कॉलम खोल दिया है कि आसानी होगा, ए बी सी। फर्स्ट 20,000 का बात हुआ तो 20,000 का ए को मिल रहा है 3/10, तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास 6,000। बी को फर्स्ट 20,000 में मिल रहा है 3/10, तो ये भी कुछ आ जाएगा 6,000। सी को फर्स्ट 20,000 में 4/10 मिल रहा है, तो ये कुछ आ जाएगा 8,000। अब 1,40,000 डिविजिबल प्रॉफिट था, इसमें से 20,000 को हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, तो हमारे पास बच रहा है 1,20,000। इस 1,20,000 में से 30,000 को हमें 5:3:2 में डिवाइड करना है। तो हम लोग 30,000 को डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट जो 30,000 होगा 30,000 इंटू 5/10, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15,000। बी का 30,000 में शेयर निकाल लेंगे, 30,000 का 3/10, तो ये आ जाएगा 9,000। सी का 30,000 में शेयर निकालेंगे 2/10, तो ये आ जाएगा कुछ हमारे पास 6,000। अब हम लोग 1,20,000 प्रॉफिट था 20,000 देने के बाद, इसमें से 30,000 हम लोग और पार्टनर्स को डिवाइड कर दिए हैं, तो हमारे पास बचेगा 90,000। 90,000 अभी भी प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है। तो इस 90,000 को देखिए क्वेश्चन में लिखा है थर्ड पॉइंट में, रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, मतलब तीनों पार्टनर में इक्वली बांट देना है। तो 90,000 का हम लोग 1/3 कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 30,000।
तो 90,000 में ए को 30,000 का शेयर मिला। बी के लिए भी सेम हम लोग वही करेंगे, 90,000 का 1/3 कर देंगे, तो बी को भी 30,000 का शेयर मिलेगा। सी को भी हम लोग सेम वही करेंगे, 90,000 का 1/3, तो सी को भी 30,000 का शेयर मिला। तो बच्चों ए का जो टोटल प्रॉफिट में शेयर बनता है वो इन तीनों को ऐड करके आएगा, 30,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000, जो कि होगा 51,000। तो ए का टोटल इतना शेयर बनता है प्रॉफिट में। बी का शेयर को भी, टोटल शेयर को निकालने के लिए हमें इन तीनों को ऐड करना होगा, 30,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 हो जाएगा 45,000। तो बी का जो प्रॉफिट में शेयर बन रहा है वो है 45,000 का। सी का भी टोटल शेयर निकालने के लिए हम लोग तीनों को ऐड करेंगे, 30,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 होगा 44,000। तो सी का जो प्रॉफिट में शेयर बना है वो बना है 44,000 का। अब इन तीनों को हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। यहां पे ए का शेयर बन रहा था 51,000 का, तो ए के बगल में 51,000। बी का टोटल शेयर बना था 45,000 का, तो बी के बगल में 45,000। और सी का टोटल शेयर बना था 44,000 का, तो सी के बगल में 44,000। तो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के खत्म हुआ। अब हम लोगों को जनरल एंट्री बनाना है इस प्रॉफिट को जो हम लोग ट्रांसफर किए हैं करंट अकाउंट में, इसके लिए। तो ये जनरल एंट्री का कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग खोल लीजिएगा। अब हम एंट्री बना देते हैं। तो ये एंट्री बनेगा 2024 31 मार्च को। हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। 1,40,000 का डिविजिबल प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,40,000। देखिए ए को प्रॉफिट में 51,000 का शेयर मिला था, तो ए वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 51,000। बी को 45,000 का शेयर मिला था, तो बी वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 45,000। सी को 44,000 का शेयर मिला था, तो सी वाले कॉलम में क्रेडिट साइड में 44,000। अब हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बच्चों ये इलिस्ट्रेशन 9 बन के खत्म हुआ, समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इलिस्ट्रेशन 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।